राधे राधे। भतीजी लेगी बुआ का बदला। बहुत चालाक हो बेटा। बेटा जन्मदिन मुबारक हो। मेरा सरप्राइज कैसा लगा? राधे राधे बेटा जी। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आरती भट्ट जोशी की नई वीडियो नए ब्लॉग में। अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है, हम लोग उठ चुके हैं, मम्मी पापा और मैं। इस बारिश ने आधी जिंदगी खराब कर रखी है। फिर सुबह सुबह शुरू हो गई, शायद पूरी रात हो रही हो। बारिश जैसी बारिश भी नहीं है, या तो इंसान का ये बहुत धुआंधार बारिश है, बहुत तेज तेज बारिश हो रही है, हल्की हल्की किनमिन 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 ऐसी सी लगी हुई है। लेकिन इस बारिश ने जिंदगी खराब कर दी दोस्तों, मेरी तो करी थी। अब इंसान ऐसे में क्या करे। अब सुबह सुबह उठ गए 5 बजे से पहले, पर अब करे तो करे क्या, कहे तो कहे किससे। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, रणमिल बोलो जय माता दी। रुक गई है बारिश हल्की हल्की, लेकिन हो रही है, प्रॉपर तो नहीं कह सकते रुक गई है। राधे राधे। भली के जाया। हाँ जय श्री राधे कृष्णा। मौसम के हालचाल अभी भी कुछ ऐसे हो रहे हैं, बादल तो छा ही रहे हैं। या तो बारिश आए तो ढंग से आए, ये किनमिन 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 क्या ठहरी, मेरे को ये समझ में नहीं आता। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सालासर वाले बालाजी महाराज की जय, मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज की जय। घर की साफ सफाई डन करने के बाद नहा के भी तैयार श्यार हो चुकी हूँ। बहुत दिनों के बाद आज मम्मी के घर वापस आने से पहले घर की साफ सफाई डन हो चुकी है, और बाहर अभी भी बूंदाबांदी होने में ही है। प्रॉपर बारिश बंद हो ही नहीं रही, और इतनी बारिश में भी ना गलियों में पानी भर चुका होगा, मुझे पता है इतना, हमारी पटियाला की गलियों का। ऐसा ही इससे भी ज़्यादा बुरा हाल गाजियाबाद की गलियों का हो जाता है जब वहाँ बारिश होती है। तो अभी चलिए चलते हैं घर के मंदिर में। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। गुड मॉर्निंग चाची जी। बहुत दिनों के बाद चाची श्री के दर्शन। कैसे हैं जी? क्या बात है, आज तो बजरंगबली के पूरे भक्त बने हुए, ऑरेंज ऑरेंज पहन के। राधे राधे माता श्री। और की कहते हैं आ जाना फिर जब टाइम हो। ठीक है ठीक है चाची, आपका अपना घर है, फोन करने की जरूरत नहीं है, आ जाना सीधा बस। धन का बुतड़ी झम, झाड़ू पोछ में लगा हलो झम, साफ सफाई करे हली झम। डांटो डांटो। क्यों डांटो, बढ़िया है, अच्छी बात है, थैंक यू। ओए ओए, आज तो बिल्कुल ही मतलब मजे आ गए। कैसे उल्टी गंगा बह रही है सुबह सुबह। बालाजी महाराज ने आशीर्वाद दे दिया लग रहा मुझे आज। आज मेरी माँ ने मेरी तारीफ कर दी जीवन में पहली बार। धन्यवाद, हमारा दिल खुश हुआ। थैंक यू। इसको क्या सिखा दिया? मेरा बदला लो बाबू, दादी ने डांटा था ना मेरे को, दादी ने डांटा था ना बाबू की बुआ को। ओए मेरी बच्ची में बदला लेगी, मेरी बच्ची। बाबू डांट दो, दादी को डांट दो। हाँ बोलो, कैसे मेरी बुआ को परेशान किया आपने, कैसे डांटा मेरी बुआ को? रोज सुबह सुबह माता रानी आ जाती है मैं दर्शन देने के लिए। जय माता दी। मेरी भतीजी लेगी बुआ का बदला। गुड, वेरी गुड। नमस्कार दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है नीता भट्ट की रसोई में। आज क्या बन रही है सब्जी देखो मेरी। ओए होए, आज तो गजब की सब्जी बन रही है दोस्तों। बाहर मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि पकोड़े खाने का दिल कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या बन रहा है? यह ग्लो है, यह कुट कुट के डाल रखा है, यह पपीता है, यह नीम है, यह मोटी इलायची है, यह लौंग है, और अभी तुलसी डालती हूँ ऊपर से। यह तुलसी डाल रही हूँ। तुलसी डाल रही हूँ। डाल रही हूँ ततलू। तो कुछ दिन पहले आपने ब्लॉग में देखा था कि पिताजी ने काढ़ा तैयार किया था। वो काढ़ा हमने पी के खत्म कर दिया। पता नहीं अब सेल बढ़े हैं नहीं बढ़े, उसके लिए दोबारा से टेस्ट करवाना पड़ेगा। वो खत्म हो चुका है, तो पिताजी ने कल से हल्ला काटा हुआ है
कि बनाओ बनाओ बनाओ। तो आज इसको बनाया जा रहा है काढ़े को एक बार फिर से। इतना कड़वा होता है ना दोस्तों, इतना कड़वा जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन सेहत के लिए जरूरी है भाई, मरता क्या नहीं करता। जो मैंने रामबाण इलाज आपको कल बताया था सेल बढ़ाने के लिए, वो तैयार किया जा रहा है यहाँ पे अलग से। काढ़ा अलग तैयार हो रहा है यहाँ पतीले में, और इसमें हमने जो पत्ते हैं पपीते के उनको अच्छे से साफ करके धो के सुखा के इसमें डाल दिया। इसको ग्राइंड करके इसका रस निकाला जाएगा। एक और अच्छी वाली चीज तैयार हो रही है। बोल सांचे दरबार की जय। हे माँ माता जी, मुझे हिम्मत दो कि ये कड़वा रस मैं पी पाऊँ। 1 चम्मच ही कहते हैं पपीते का जो प्योर रस है, वो काफी होता है सेल बढ़ाने के लिए। यहाँ पे आधा आधा गिलास पिया जा रहा है, और ये बहुत ही ज्यादा दुविधा वाली सिचुएशन है, क्योंकि जब ये सब चीजें मिल जाती है ना तो ये कड़वी होती है, और ये सिंगल तो गजब ही होगा। सुबह सुबह मेरी माँ मेरा मुंह कड़वा करवाती हुई। आओ मम्मी। जय सिया राम भोलेनाथ। ये देखो ये ये मम्मी ने जान के ये हरकत करी है। मेरी बस की बात नहीं है, मजा लग रही है इसको। वाकई में दोस्तों हद कड़वा है, अति कड़वा है। मुंह की नहीं खाना मतलब है एक घोटी में, तूने तो इतना पी लिया। मम्मी इतनी चालाक है, इतनी चालाक है। एक घुट इन्होंने ना रसोई में पी ली, इनको लग गया पता कि कड़वा है। आके बगल में आधा गिलास लेके बैठी है, एक घुट भी नहीं पी इन्होंने, एक घुट मेरे सामने ऑन कैमरा, और जान के मेरे बगल में बैठ गई है कि ये पी लेगी करके। मुंह इतना कड़वा हो रहा है ना, पूरा दिन मुझे लग रहा है मेरे मुंह का टेस्ट कड़वा ही रहने वाला है आज। क्या पता आपके भी घटे हो, आपका चेक नहीं करवाया? नहीं घटे, वो तो मेरे को। अब ये देखो मैडम जी ग्लास को संभाल के रख रही है पिताजी के लिए, है ना। बहुत चालाक हो बेटा, बहुत चालाक हो। इतनी खुशी मिली ना मेरी माँ को मुझे कड़वा पानी पिला के, खुश हो रही है, ताली पीट पीट के हंस रही है। अरे तू तेरे सेल बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ाने मम्मी मुझे सेल। सिर्फ एक घुट पिया है इन्होंने, इतने में इन्होंने पंजीर का डब्बा खाली कर दिया है, थोड़ी सी बची है। अब केला खाने बैठ गई हैं और कह रही हैं कि मुँह का टेस्ट ही नहीं हो रहा। मेरा क्या हाल हो रहा होगा, मैंने आधा कप पिया है। चाहे एक गुड़ पियो चाहे आधा कप पियो, जिम तो वही गया ना। ऐसे थोड़ा होता है। दोस्तों आज है 12 अगस्त और 12 अगस्त को होता है हमारी हरलीन जी का हैप्पी वाला बर्थडे। सुबह जब मैं उठी थी ना उसी समय मैंने स्टोरी तो लगा दी थी इंस्टा पे। कॉल अगेन लेटर। अन्य कॉल पर व्यस्त। कॉल इज स्पीकिंग टू बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ए करा मैं दवा तेनू मेरी भी उम्र लग जे पुप्पिए। थैंक यू बेबी। बेबी सवेरे सवेरे इतना बिजी नहीं होईदा हुंदा बेबी, मन्ना थोड़ा बर्थडे है। मगर वो कभी नहीं फोन करके गाना पाएंगी। देख रहे हो मैं खौफ आपकी बेटी का। सिर्फ 7 बारी फोन किया हाले मैं तो फोन करी जाना सी, मम्मी ने मैनू गाला कड्डियां भी रहन ते क्यों तंग करी जानी है। करी अगले दा बर्थडे तो पहला ही इरिटेट कर देना सवेरे सवेरे। मैं अगली नहीं पता मैं बर्थडे विश करने वास्ते फोन कर रही हूं। जन्मदिन मुबारक होए तेरे को। थैंक यू आंटी जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बाबू, बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक हुए, खूब तरक्की करो। तालियों के साथ स्वागत किया जाए आरती भट्ट जोशी का। और कोई नहीं है फिलहाल घर में, मैं अकेली हूँ। तो बात कुछ ऐसी है, बिल्कुल घर जैसी है। सुबह जब चाची और मम्मी मंदिर से घर वापस आए थे तो उस समय इन दोनों के बीच में बातचीत कुछ चल रही थी। मम्मी चाची को बोल रहे थे घर आने के लिए, तो मैंने बोला भी था कि चाची आपका ही घर है, जब मर्जी आना, फोन करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे आ जाना। पर मुझे ये पता नहीं था कि किस बारे में इनकी बातचीत चल रही है, और ना ही मैंने बाद में पूछा, मेरे दिमाग से निकल गया। तो अभी मम्मी और चाची गए हैं 2 गली छोड़ के, एक आंटी है उनकी तबीयत खराब है, मम्मा की फ्रेंड है, चाची जी को भी जानती है, तो वो दोनों उनके घर पे हालचाल समाचार पूछने के लिए गए हुए हैं।
नॉर्मली क्या होता है ना, अगर मेरी माँ मुझे कोई काम कहे समटाइम्स तो मैं कर देती हूँ, समटाइम्स मेरा मूड अगर नहीं होता तो मैं मना भी कर देती हूँ। लेकिन जब मम्मी घर पे नहीं होती तब मुझे ऐसा होता है कि यार मम्मी के लिए कुछ स्पेशल किया जाए ताकि मम्मी देखे सरप्राइज हो जाए, मम्मी खुश हो जाए। सुबह मेरे को इसीलिए होता है कि मम्मी के घर वापस आने से पहले पहले ना मैं घर की साफ सफाई कर दूंगी, मम्मी आएंगे तो मम्मी खुश होंगी। मम्मी खुश कहाँ होती है, मम्मी उल्टा मुझे डांट ही देती है हमेशा। लेकिन अभी फिलहाल मम्मी गई हुई हैं। कल हम लोग वीडियो देख रहे थे तो उसमें ना नमकीन चावल खा रहे थे, सोयाबीन और आलू की जो सब्जी होती है उसको डाल के उन्होंने बना रखे थे नमकीन चावल, जो मुझे पसंद है। मुझे पसंद है मटर वाले, खूब सारे मटर वाले, उसमें आलू भी ऐड ना हो तो एक आध आलू चलेगा, लेकिन खूब सारे मटर हो, मुझे वो वाले नमकीन चावल अच्छे लगते हैं। तो कल वीडियो देखते देखते मम्मी बोल रहे थे कि हम भी बनाएंगे आरती ये चावल करके। कल तो हम लोगों का व्रत था तो मैंने सोचा कि मम्मी अभी गई हुई हैं तो मैं मम्मी को देती हूँ सरप्राइज, और मैं भी नमकीन चावल बनाने की यहाँ तैयारी कर रही हूँ। अभी 11 बजने में 10 मिनट बाकी हैं दोस्तों, मतलब ये हमारा लंच होने वाला है। हमने फ्रूट्स वगैरह खा के नाश्ता तो कर ही लिया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बारीक बारीक लंबा लंबा प्याज काट लिया है, टमाटर हरी मिर्च काट ली है, और साथ में ही यहाँ बासमती चावल का जो टोटा हम लोग खाते हैं ये पानी में भिगा के रखा हुआ है ताकि थोड़ा जल्दी अच्छे से पक जाए। साथ में एक बड़ा आलू काटा है, और सोयाबीन की जो बड़ी है ना, बड़ी वाली बड़ी थी, तो इसको भी काट के इसके छोटे छोटे हिस्से कर लिए गए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं मम्मी जाने से पहले ये करेले काट के इनको नमक लगा के गई हुई है ताकि इसका कड़वा पानी निकल जाए। भुजिया बनने वाली है। और यहाँ देख सकते हैं इसमें काढ़ा तैयार किया था जो आपको दिखाया था, और यहाँ पे हमारा दूध जो है वो उबला हुआ है। कुकर में नमकीन चावल हम लोग करेंगे तैयार। गैस ऑन कर दी है अभी मैंने। ये हमारी प्यारी सी बोतल जिसमें कि सरसों का तेल है। कांच के बर्तन देखिए सुंदर तो बहुत लगते हैं, लेकिन ये रिस्की काम रहता है बहुत ज्यादा। अगर कांच टूट गया ना तो मोए मोए होने में टाइम नहीं लगता। इतना सा ही तेल डालेंगे जिसमें कि हमारा काम चल जाए। आज बहुत दिनों के बाद ये मानो कि मैं रसोई में प्रॉपर तरीके से कुछ बनाने लगी हूँ। वैसे मम्मी की हेल्प मैं करती रहती हूँ, जैसे मम्मी सब्जी वगैरह कुछ बना रहे हैं तो तड़के की तैयारी कर दूंगी या सब्जी वगैरह काट दूंगी, तो ये चीजें चलती रहती है। कई बार ऑन कैमरा आपको दिखाई देती है, कई बार नहीं भी दिखाई देती, रोटी वगैरह भी बना देती हूँ। लेकिन इस सब चीजों में ऐसा रहता है कि मेरे को ना मैं सब कुछ काट पीट दूंगी, लेकिन मम्मी को बोलती हूँ तड़का आप लगाओ, क्योंकि मम्मी के हाथ का खाना मैं ससुराल में जाके बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। अभी बैठे बैठे सोफे पे ना मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी, अभी काम मैंने बीच में छोड़ा एडिटिंग का, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मम्मी का भी तो मन करता होगा ना यार कि कोई दूसरा खाना खिलाए करके। तो मैंने कहा चलो आज मम्मी के लिए छोटा सा सरप्राइज करते हैं, मम्मी को अच्छा लगेगा। एक बार फिर से मैं गालियां खाने वाली हूँ, इस बात का मुझे नहीं पता। कैसे चिड़ के लगाए हुए डब्बे, हर चीज अपनी अपनी जगह पे है, जो चाहिए आपको सामने मिल जाएगा। तेल गर्म होने के बाद जीरा इसमें ऐड किया गया। अभी जीरा भी हमारा ब्राउन हो चुका है बढ़िया तरीके से। स्वाद अनुसार मसाले ऐड होते हुए अभी इसमें हम ऐड करेंगे हमारी काटी पीटी सब्जी। तड़के को बढ़िया से मिला लेंगे सब्जी के साथ। अब हम चावल ऐड करने जा रहे हैं। चलिए चावलों को भी मिक्स कर देते हैं। अब किया जा रहा है पानी ऐड, तो 2 गिलास पानी डबल क्वांटिटी में। कुकर का ढक्कन लगा दिया है। 1 सीटी लगवाएंगे तेज आंच पे और 1 सीटी लगवाएंगे सीम आंच पे। जब भी मैं रसोई में अकेले काम करती हूँ, चाहे ससुराल में चाहे मायके में, मुझे हमेशा ये चीज़ फील होती है कि काश कोई साथ में होता जो मेरा ब्लॉग शूट कर देता। यार खाना बनाने के साथ साथ ब्लॉग शूट करना ना डबल टाइम जाता है हर चीज़ में। अरे ये दिखाना है, इस चीज़ का सीन लेना है, इस चीज़ का सीन लेना है। और ये देखो सिंदूर बह बह के कहाँ जा रहा है। अभी सिंक में कुछ बर्तन यहाँ इकट्ठे हो रखे धोने वाले, इनको धो लेते हैं हाथों हाथ। दूसरी सीटी आ रही है अभी सीम आंच पे। गैस बंद कर दी है जी हमने। यहाँ पे नींबू पानी तैयार कर लिया है मैंने, मेरे लिए बड़े गिलास में, मम्मी के लिए छोटे गिलास में। गर्मी के हाल समाचार आप देख रहे हो, लेकिन मम्मी के घर वापस आने तक मैं वेट करूंगी, उनके साथ ही नींबू पानी पीऊंगी। फिलहाल मैं सिंपल पानी पीने वाली हूँ। और यहाँ पे मम्मी के घर वापस आने तक होप सो इसकी भी जो भाप है वो निकल जाएगी।
और फिर मम्मी और मैं साथ में एंजॉय करेंगे नमकीन चावल। देखते हैं मम्मी का रिएक्शन क्या रहने वाला है, प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा या गालियां पड़ेंगी, क्योंकि मम्मी का मूड स्विंग्स का कुछ नहीं पता, कब उनका मूड कैसा होने वाला है। एकदम मुझे कभी कभी ऐसे पलोसती रहेंगी, प्यार करती रहेंगी, ऐसे ऐसे करती रहेंगी, कभी एकदम से मुझे देख के ऐसे ऐसे करती रहेंगी, तो उनके मूड स्विंग्स का मुझे कुछ अनुमान नहीं रहता। चलिए इस ट्रे को ले चलते हैं बाहर। राम राम आंटी जी, गए थे चाची के साथ, आए आंटी के साथ? नहीं नहीं, आंटी यूँ यहाँ से आ रहे, मैं वहाँ से आ रही। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसे ही हो रहा और घर परिवार सब बढ़िया आंटी जी? आ जाओ अंदर आ जाओ। बस। नींबू पानी में चीनी नहीं डालते, सिर्फ हल्का सा नमक डाला हुआ है। मैं भी काला नमक और नहीं इतना बड़ा गिलास बनाया हुआ, ये बनाया हुआ, फिर उसने उसमें से कम करके इससे करके ले आई। नहीं नहीं, आपका कम नहीं किया, मेरा तो पूरा ही। आपका पूरा है। मम्मा की सहेली भी जा चुकी हैं और अभी मम्मी लगी हुई है फोन में। मम्मी उठना जरा, क्या करना है? खाना बनाओ मेरे लिए, और क्या करना है, भूख लग रही है मेरे को। यार खाना बनाते हैं फटाफट, जल्दी करो। ओ यार, बना भी दिया है। ओ ये पार्टी। अच्छा, सोयाबीन आलू वाले चावल जो आप कह रहे थे खाएंगे करके मैंने बना दिए। अब बने कैसे, अब ये तो खा के पता लगे। शादी से पहले भी जब मैं कभी कुछ खाना बनाती थी ना तो बना दूंगी, लेकिन बोलूंगी मम्मी डालो आप। शादी के बाद भी मुझे काफी देर तक इस चीज को लेके दिक्कत आती रही, बना देती थी, फिर खाना लेते समय मैं रोती थी मम्मी को याद करके। दोस्तों पेपर दे दिया है, अभी रिजल्ट आने वाला है, या मास्टर शेफ चल रहा है। अब मम्मी बताएंगी खाकर कि कैसे बने हैं चावल, नमकीन चांगल कैसे बने हैं जी। बहुत स्वाद। सही है। आपको मेरा सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अब तो सरप्राइज मिल रही है। अभी मम्मी ना आंटी को भी यही बोल रहे थे, कह रहे अगर मैं घर में इसको दिख गई ये कुछ नहीं करेगी, अगर मैं घर से बाहर चली गई फिर मेरे को सब काम हुआ हुआ मिल जाएगा। बना बना खाना मिल गया और क्या चाहिए। आज तो मम्मी चम्मच से खा रही हैं, क्या बात है। पटियाला वाली गुड वाली इवनिंग। दोपहर में मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी, मम्मा सो गए थे, मैं लेट सोई, उसके बाद मैं सो रही थी, मम्मी उठ गए, तो फिर मम्मी ने उठ के अपना काम निपटा लिया। मम्मी ने करेली की भुजिया को बना लिया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भुजिया तैयार की जा रही है, हो ही गई है ऑलमोस्ट, है ना जी। कलर तो बहुत बढ़िया लग रहा है। करेला, करेला तो पसंद ही है पिताजी को, मुझे कितना भी कौड़ा हो लेकिन ये हमें अच्छा लगता है। आज का दिन ही कड़वा कड़वा है। सुबह से मम्मी मुझे कड़वा कड़वा ही खिलाने में है। मैंने इतना प्यारा नमकीन चावल खिलाया मम्मी को बना के, और मम्मी ने फिर कड़वा करेला बना दिया फिर से। और खाने से और ऐसे कौन करता है? ऐसा कौन करता है मम्मी कि सुबह से लेकर रात तक कड़वा? कभी खुशी कभी गम, कभी पपीते का रस कभी करेला। और पिला अभी और है, एक और बना के रखा बड़ा है। फेंक दिया। ये देखो, ये ये तो यार ज्यादा नहीं लग रहा है, ये तो सही होगा। दोस्तों अभी हम घर से निकल रहे हैं वॉक करने के लिए। यहाँ मम्मी मेरी तनी बांध रही है। मेरा तो दिल कर रहा है आधा काट दूं इसको। काफी लंबी है तनी, इसका बहुत प्यारा डिजाइन वाला फ्लावर बनता है मम्मा। चलो चलिए, अजी जोर से बोलो राधे राधे, राधे राधे।
बालाजी दरबार पे भरोसा होना चाहिए, बालाजी दरबार पे भरोसा होना चाहिए, बालाजी पे पूरा एतबार होना चाहिए, बालाजी पे पूरा एतबार होना चाहिए, बालाजी दरबार पे भरोसा होना चाहिए, बालाजी दरबार पे भरोसा होना चाहिए। नियम बना ले मंगलवार शनिवार का, नियम बना ले मंगलवार शनिवार का, बाल बिना बाका होगा तेरे परिवार का, बाल बिना बाका होगा तेरे परिवार का, भक्ति का खजाना तेरे पास होना चाहिए, भक्ति का खजाना तेरे पास होना चाहिए, बालाजी दरबार पे भरोसा होना चाहिए, बालाजी दरबार पे भरोसा होना चाहिए। वेलकम जी, राधे राधे जी। खाना बना लिया, खा लिया, अभी फ्री हो चुके हैं हम लोग। और जो कल व्लॉग मैंने अपलोड किया था उसमें आपके 3-4 कमेंट्स मुझे ऐसे देखने के लिए मिले कि मम्मी तो भैया हमारी मम्मी है, बहुत मेहनती हैं और हर तरीके का काम कर लेती है मम्मी। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया, सिलाई कढ़ाई से लेकर घर के काम वाम, कोई बर्तन टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो उसको भी सीधा कर देती हैं ठोक पीट के, और बिजली के काम भी कर लेती हैं, और प्लम्बर के काम भी कर लेती हैं, मोची के काम भी कर लेती। कौन सा काम आप नहीं करती मम्मी? सारा काम हो जाता ऐसा कोई मुझे लगता है दुनिया में काम बना ही नहीं है जो मेरी माँ कर नहीं सकती। मेरी माँ है। चाहे हो या ना हो, कोशिश जरूर करती है, बनेगा बनेगा, नहीं तो बिगड़ तो जाएगा ही। यहाँ कमेंट आ रखा है मम्मी के लिए कोमल कौर जी का, आंटी जी को बिल्कुल डर नहीं लगता क्या बिजली के काम से? नहीं लगता डर आपको? डर लगता है, ध्यान से करना होता है। अमन जी कह रहे हैं कि आंटी ऑलराउंडर हैं। ये चीज मैं अभी बोल के हटी हूँ कि मम्मी हर तरीके का काम कर लेती हैं। तन्नू गिल जी का कमेंट आया हुआ है, अरे भाई साहब आंटी तो खतरों की खिलाड़ी बन गई, बड़ी हिम्मत वाली है यार, इंस्पिरेशन। सच में मेरी माँ बहुत हिम्मत वाली हैं। इतनी तारीफ की आपने मेरी मम्मी की भर भर के, धन्यवाद आप सभी का। कल के व्लॉग में पापा की तारीफ हो रही थी, आज के व्लॉग में मम्मी की तारीफ हो रही है। थैंक यू। यानी थोड़ी बहुत काम ऐसा है, कोई घर में है नहीं, थोड़ी बहुत आना चाहिए, हर चीज में दिमाग लड़ाना चाहिए कि अब मैं उसको नीचे से नहीं करती, मेरे को यह लगता है कि कहीं और ना खतरा कोई हो जाए। मैंने कहा मैं करंट फिर भी आया तो ऊपर, फिर भी करंट आते रहा। पर अपनी तरफ से कलाकारी करनी जरूरी थी। हाँ। पापा ये कह रहे कि इतना तो ध्यान तुम लोगों ने दिया ही नहीं कि इसमें बिजली का की जो कनेक्शन है वो इन्वर्टर से है करके। तो मैंने कहा पापा मम्मी ने कुछ तो किया, आप तो चुप करके जाके सो गए पल भर, आपने क्या किया? पापा बहुत ही सीधे साधे है, भोले पंछी। तो ठीक है गाइस, आज का व्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग जरूर बताइएगा कमेंट्स करके। मम्मी सरप्राइज कैसा लगा था आपको? सही से बताना ईमानदारी से। आज तो मैंने बहुत काम करा है ना? आज तो मेरी मम्मी बहुत खुश है ना? मेरी मम्मी मेरे को पूछी देगी ऑन कैमरा, है ना? ये बन गई मम्मी की बेटी क्यूट। बेटा बहुत जल्द, अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लेके आ तो कर देना, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जोर से बोलिए राधे राधे। राधे राधे।